हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रसायन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसकी थोड़ी सी मात्रा हमारे दिमाग को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाती है, हमारे न्यूरॉन्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। दिमाग की जो कार्य क्षमता है, दिमाग की जो मेमोरी है, किसी भी चीज़ को डील करने की जो उसकी क्षमता है, उसको बहुत अच्छा मजबूत बनाती है। ये रसायन क्या है, इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, इसको पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, हमारे जो दिमाग की जो क्षमता है, ये डिपेंड करती है हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर। हमारा जो दिमाग है वो न्यूरॉन से ही मिलके बना हुआ है। न्यूरॉन्स जो होते हैं बेसिकली जैसे गली में बिजली के तार होते हैं, घर के अंदर तार होते हैं, वायर्स होते हैं, उसी तरह से हमारा जो दिमाग है वो बेसिकली वायर्स का ही एक कलेक्शन है। और ये जो वायर है, ये वायर्स है, इन्हीं वायर्स को अपन क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स है, इन न्यूरॉन्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमिशन होता है, न्यूरोट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन इन न्यूरॉन्स के अंदर ट्रैवल करती है, किसी भी प्रकार की जो सूचना है वो इस न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल करती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमिशन बोलते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। इसी तरह से न्यूरॉन्स के अंदर अगर एक सूचना एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमिशन बोलते हैं। न्यूरॉन की जो कार्य क्षमता है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इस न्यूरो ट्रांसमिशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर न्यूरो ट्रांसमिशन अच्छा होगा तो न्यूरॉन बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा होगा, और न्यूरॉन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा तो हमारे ब्रेन की जो क्षमता है वो बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही सुपर्ब होती है। और हमें इस न्यूरो ट्रांसमिशन की क्यों ज़रूरत है समझना, तभी हम इस रसायन का जो उपयोग है, इस रसायन की जो इंपॉर्टेंस है वो हम समझ पाएंगे। बेसिकली हमारे दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है दोस्तों, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, जो हमारी आँख है, हमारे नाक है, हमारे कान है, हमारी जीभ है, हमारी चमड़ी है, ये 5 सेंसरी ऑर्गन से 5 इंद्रियां हैं। इन 5 सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन किस में जाती है? न्यूरॉन्स के अंदर जाती है। ये जो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के अंदर जाती है, हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे ही न्यूरॉन्स खूब सारे पड़े हैं, और जैसे ये इंफॉर्मेशन जाती है, ये इंफॉर्मेशन क्या करती है? इन न्यूरॉन्स के अंदर ट्रैवल करती है और कई सारे न्यूरॉन्स को आपस में क्या कर देती है? जोड़ देती है। यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है, एक तो न्यूरो ट्रांसमिशन और दूसरा जो न्यूरॉन्स का आपस में जुड़ना। जैसे ही न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब दो चीज़ें जब आपस में जुड़ती है तो उनके बीच में किसका फॉर्मेशन होता है? साइनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे ब्रेन में जा रही है तो दो इंपॉर्टेंट टास्क हो रहे हैं। एक तो न्यूरो ट्रांसमिशन की इंफॉर्मेशन है वो न्यूरॉन्स के भी अंदर से ट्रैवल कर रही है, और दूसरा अलग अलग न्यूरॉन्स के बीच में क्या बन रहे हैं? कनेक्शंस बन रहे हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। और जितना अच्छा साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है उतना ही बढ़िया वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर स्टोर रहती है, उतना ही बढ़िया हमारा दिमाग जो है वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा होता है। न्यूरॉन्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही बेहतर होती है, न्यूरॉन्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमिशन और जो ये साइनेप्स फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है, इसके अंदर ये रसायन बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन दोनों चीज़ों को बढ़ाता है। ये रसायन कौन सा है? ये रसायन है दोस्तों जिंक। आपने सुना होगा जिंक का नाम। इसकी थोड़ी सी जो बूंद होती है, इसका जो थोड़ी सी जो मात्रा होती है, ये हमारे न्यूरो ट्रांसमिशन को बढ़ाता है। अब न्यूरो ट्रांसमिशन बढ़ेगा तो हमारा दिमाग क्या है? उसके अंदर इंफॉर्मेशन फास्ट ट्रैवल करेगी। इंफॉर्मेशन फास्ट ट्रैवल करेगी तो दिमाग की जो कार्य क्षमता है, हमारा दिमाग भी क्या करेगा? तेज काम करेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, आजकल सुपर कंप्यूटर आ रहे हैं। सुपर कंप्यूटर क्या करते हैं? उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही फास्ट गति से क्या करती है? ट्रैवल करती है। मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर भी इंफॉर्मेशन अगर बहुत ही तेज़ गति से ट्रांसमिट होगी तो हमारे न्यूरॉन्स की स्पीड भी क्या है? बहुत फास्ट है। तो हमारे दिमाग की स्पीड भी क्या होगी? बहुत ही फास्ट होगी। मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उन सब के अंदर हमें हमारे दिमाग की तेज़ी की आवश्यकता होती है। तो दिमाग जो है वो तेज़ गति से कब चलेगा? जब न्यूरो ट्रांसमिशन क्या होगा? बहुत ही फास्ट तरीके से होगा। और साथ ही जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जा रही है, जो हिप्पोकैम्पल वाला एरिया है, जो हमारी मेमोरी वाला एरिया है, उस एरिया के न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके अंदर अगर साइनेप्सिस फॉर्मेशन अच्छे से होगा तो वो इंफॉर्मेशन स्टोर बहुत अच्छे से रहेगी। हमारे दिमाग की जो कार्य क्षमता, हमारे दिमाग की जो याददाश्त वाला पार्ट है,
वो भी क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। तो जी ये जिंक है, ये जिंक इन दोनों कामों को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। एक तो न्यूरो ट्रांसमिशन उसको फास्ट करता है, और दूसरा जो हमारे साइनेप्स फॉर्मेशन वाला पार्ट है इसको भी बहुत बेहतर बनाता है। तो इन दोनों चीज़ों से हमारे ब्रेन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है, फोकस पावर बढ़ता है, हमारी मेमोरी वाला पार्ट बढ़ता है, दिमाग का किसी भी चीज़ को डील करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। मतलब हमारा माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, दिमाग बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो अगर अपन जिंक रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, डेली अगर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे दिमाग के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, हमारी नसों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है। तो जिंक की डेली डोज कितना होना चाहिए दोस्तों? इसका जो डेली डोज है अप टू 10 मिलीग्राम तक इसको लिया जाता है प्रोफाइलेक्टिकली, अप टू 10 मिलीग्राम। अलग अलग जो एज ग्रुप होते हैं, जैसे बच्चों में 1-2 ग्राम के करीब, 3 ग्राम के करीब होता है, जैसे बड़े होते हैं उसमें 8-10 ग्राम के करीब, 8-10 मिलीग्राम के करीब जो इसकी जो डोजेज होती है 10 mg, ग्राम नहीं मिलीग्राम। जो बच्चों के अंदर 2-3 मिलीग्राम के तहत इसको यूज़ किया जाता है, थोड़े और बड़े होते हैं तो उसमें 7-8 मिलीग्राम के तहत यूज़ किया जाता है, और बड़े हैं तो उसमें 8-10 मिलीग्राम के तहत इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम डेली इतनी डोज में अगर जिंक को, ये कितना होता होगा, एक चिमटी भर जितना भी नहीं होगा, इससे भी बहुत कम होगा। एक चिमटी में जितना आपके आता है उससे भी कम मात्रा जो होती है वो हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा काम की है। इसके अलावा भी इस जिंक के बहुत सारे रोल हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वुंड की हीलिंग होती है, जितने भी घाव होते हैं, चोट लगती है, तो वो चोट जो पूरी तरह से हील होती है, उस हीलिंग प्रोसेस के अंदर जिंक का बहुत अच्छे से योगदान है। हमारी जो स्किन है उस स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रखने के लिए, स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाए रखने के लिए जिंक की बहुत अच्छी से योगदान है। हमारा जो सेक्सुअल सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम करे, उसके अंदर भी जिंक का बहुत ही अच्छा योगदान है। स्पर्म्स की क्वालिटी के अंदर जिंक का बहुत अच्छा योगदान है। इसके ऊपर मैं आपको पूरे अलग वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। तो अगर हमारे ब्रेन के रिगार्डिंग अगर जिंक की बात की जाए तो ये बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे ये बात की जाए कि जिंक सर हम कैसे ले सकते हैं, तो दोस्तों हम कुछ फ्रूट्स जो है, मैं इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के बारे में बता रहा हूँ, बाकी और भी जो चीज़ें होती है उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको फ्रूट्स के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप इन डेली फ्रूट्स का कंजप्शन करते हो तो ये आपके जो डेली रिक्वायर्ड जो जिंक की मात्रा है उसको आपका पूरा कर देती है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं? जैसे आप लोगों ने अनार के बारे में सुना होगा, जो हमारे आसपास हमारे मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अनार अगर आप यूज़ करते हो तो अनार के अंदर जिंक है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा जो ब्लूबेरी है उसके अंदर जिंक बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। जो ब्लैकबेरी है, काला जामुन है, उसके अंदर जिंक बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा जो अमरूद होता है उसके अंदर जिंक बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। खरबूजा आपने सुना होगा, तरबूजा, खरबूजा, तो खरबूजे के अंदर जिंक बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा एक आड़ू नाम का फल आता है, उसके अंदर जिंक बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। एक एवोकाडो, नाशपाती जैसा एक फल आता है, उसके अंदर भी जिंक जो होता है वो बहुत अच्छी मात्रा के अंदर उपलब्ध होता है। रेस्पबेरी है, उसके अंदर भी जो जिंक है वो बहुत अच्छी मात्रा के अंदर उपलब्ध होता है। इसके अलावा जो खुरमानी है उसके अंदर भी जिंक बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। अगर आप इन फ्रूट्स का अगर आप रेगुलरली सेवन करते हो तो इन फ्रूट्स के अंदर जिंक बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, और उस मात्रा में उपलब्ध है जितनी हमारी बॉडी की डेली डिमांड है। तो अगर हम इन फ्रूट्स को रेगुलरली अपनी डाइट के अंदर शामिल करते हैं तो ये जो फ्रूट्स है ये हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। हमारे ब्रेन की जो न्यूरो ट्रांसमिशन की जो पावर है उसको बढ़ाते हैं। साथ में जो जिंक होता है इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होता है। तो जो भी स्ट्रेस के दरमियान हमारे ब्रेन के अंदर जो फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, इवन हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने में जिंक बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। तो अगर अपन डेली जिंक का यूज़ करते हैं तो ये हमारे माइंड को बहुत ही मजबूत बनाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा बनाता है, हमारी वुंड हीलिंग को बहुत अच्छा बनाता है, हमारे सेक्सुअल सिस्टम को बहुत अच्छा बनाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग जैसी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग है, इनको हम कैसे परमानेंट ठीक करने में बहुत अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं, इनको सही कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी जो माइंड की जो क्षमता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको आप एनहांस कर सकते हो, अपने पॉजिटिव पैटर्न्स को एनहांस कर सकते हो, अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से परमानेंटली फ्री करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।